Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. We are expert in board exams, in entry test and career counseling. आज की वीडियो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप लोग अपना NTS नेट का टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो NTS नेट के कंप्लीट पास पेपर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में कंप्लीट NTS नेट के पास पेपर को मैं डिस्कस करवाऊंगा। अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जितने भी MCQs NTS नेट में आए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करवाऊंगा। एक एक MCQs का पोस्टमार्टम करेंगे। एक MCQs का मैं पूरा आपको शॉर्ट ट्रिक उसका बताऊंगा कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इस तरह का या ये वाला क्वेश्चन आ जाए या इसके सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कैसे करना है। तो सारी की सारी टेक्निक आपको मिलेंगी इस एक वीडियो के अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग के रिलेटेड। अगर आप लोगों ने इस तरह की बाकी भी सीरीज को देखना है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर नजर आ रहा होगा, उसको जाके आप लोग अभी फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगर तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है और पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो उसके लिए आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है हमारा 25 अक्टूबर से एक न्यू प्रीमियम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताता हूं, जस्ट 6000 के अंदर आप लोगों को एनरोलमेंट मिलेगी। और लेकिन ये आपने एनरोलमेंट 25 अक्टूबर से पहले पहले ले लेनी है। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं और वो फिल हो जाती हैं। पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं और सीट्स जल्दी फिल हो जाती हैं। तो 25 अक्टूबर के बाद कोई चांस है या नहीं उसकी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। 25 अक्टूबर से पहले पहले आप लोग अपनी एनरोलमेंट ले लें। और अगर आप लोग नस्ट में जाना चाहते हैं, यूईटी जाना चाहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी कराची वाले जाना चाहते हैं, जो सिंध वाले स्टूडेंट है वो मेहरान यूनिवर्सिटी में, या आप लोग जाना चाहते हैं NED वगैरह के अंदर, तो उन सारे एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आपको एक प्लेटफॉर्म और एक ऑनलाइन सेशन के अंदर मिलेगी। कोई आपको अलग अलग एनरोलमेंट नहीं लेना पड़ेगी। NTS नेट आपने क्लियर करना है, ECAT करना है, NET करना है, आप लोगों ने MD कैट अगले साल देना, या कोई भी आप लोगों का जो आप लोगों ने सोचा हुआ है कि वो आपने एंट्री टेस्ट क्लियर करना है, तो जस्ट एक सेशन में एनरोलमेंट लेनी है और आपको अबाउट 15 प्लस यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की हम प्रिपरेशन करवा देंगे। और आप लोगों के सामने हमारे रिजल्ट्स हैं, जाके सक्सेस स्टोरीज में देखें। नस्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं। आप ECAT को देख लें, पंजाब यूनिवर्सिटी फास्ट को देख लें, प्यास को देख लें, GK इंस्टीट्यूट को देख लें, नेट के अंदर हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन आ रहे होते हैं। तो आप लोग भी अगर उन स्टूडेंट में अपना नाम रखना चाहते हैं और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो दिस सेशन इज वेरी वेरी रिकमेंडेड फॉर यू पीपल, हाईली रिकमेंडेड है। ज्वाइन करें, खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ और मैं आपको वर्चुअल बोर्ड पे लेके चलता हूं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और वहां पे एक एक MCQs का पोस्टमार्टम करते हैं, डिस्कस करते हैं। एनर्जी लेवल आपने अपना हाई रखना, मजा आएगा। चलते हैं बोर्ड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग फ्रॉम योर NTS नेट। NTS नेट के पास्ट पेपर को हम डिस्कस करने लगे हैं और अभी के लिए मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन। इसी तरह बाकी भी इसके सारे NTS नेट के पोर्शन इंशाल्लाह कवर करेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग, सब्जेक्ट पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पास्ट पेपर में सारे डिस्कस करवा देता हूँ। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर इंशाल्लाह हो जाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रू डिस्काउंट ऑन 880 एट 5% पर एनम इज 80। अब यहाँ पे ये होगा, डायरेक्ट में गिवन चीजें आप लोगों को बताऊंगा और फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि ये है, और इसका तरीका बता दूंगा कि सॉल्व कैसे करना है, ताकि क्विकली इन चीजों को करते जाते हैं और अंदर शॉर्ट ट्रिक बताता जाऊंगा और इसके पीछे के लॉजिक्स बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, एक हमारे पास रिलेशन होता है कि अगर आप लोगों ने डिस्काउंट निकालना होगा तो डिस्काउंट के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं PTR/100, और प्लस हमारे पास आ जाता है रेट, जो रेट उसने दिया होता है, रेट जो भी होता है, और साथ टाइम। ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो हमारे पास उसने ट्रू डिस्काउंट 80 दे दिया हुआ है और प्रिंसिपल अमाउंट भी, और यहाँ पे उसने ये हमें रेट भी दे दिया हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इसी रिलेशन में हम पुट करेंगे। और यहाँ पे अब देखें ना, एक चीज आप लोगों को मैं और बताता हूँ, द सम इज ड्यू आफ्टर। अभी जो आफ्टर होता है, बिफोर होता है, या सिंस, या कोई टाइम गिवन होता है, तो ये सारी चीजें किसको बता रही होती हैं? टाइम को। तो यहाँ पे वो कह रहा है द सम इज ड्यू आफ्टर, कि कितने टाइम के बाद। तो इट मींस कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम, एंड टाइम विल बी 2 years, सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड पे हमारे पास क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम 45 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, 550 स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने एग्जाम में अपीयर हुए हैं। लेट्स सपोज कि हमें नहीं पता टोटल कितने, उनको मैंने एक्स कह लिया। अब देखें, जो 45 फेल हुए हैं वो 45 किसका फेल हुए हैं? वो इस टोटल का फेल हुए हैं ना। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि 45% ऑफ
टोटल स्टूडेंट और टोटल एक्स हैं। तो यहाँ पे अब देखें सक्सेसफुल कितने हुए हैं, 550 हुए हैं। तो ये देखें आप लोगों ने अब ध्यान से देखना है, टोटल स्टूडेंट एक्स हैं और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास है 550 जो सक्सेसफुल हुए हैं और जो फेल हुए हैं, इन्हीं का सम होगा ना। अब 45% ऑफ एक्स कितना होता है, दैट इज 0.45 एक्स। और यहाँ से आप लोग एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1000। तो 1000 टोटल स्टूडेंट है, इट मींस 450 के करीब स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं। तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, अ डीलर मेक मार्क्स हिज गुड्स, उसकी कुछ चीजें हैं 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ। अब आप अपने ऑप्शंस के अंदर देखें, ऑप्शन के अंदर आपको एक वैल्यू नजर आ रही है विदाउट परसेंट। तो अगर आप लोगों को आंसर के अंदर विदाउट परसेंट कोई ये सारे आंसर मिल रहे हैं ना, तो आपने जो स्टार्टिंग प्राइस लेनी है, आप लोगों ने जो प्राइस को स्टार्ट करना है, तो वो आपकी प्राइस होनी चाहिए 100। तो हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे 100। अगर आप लोगों को यहाँ पे परसेंट में आंसर होता तो वो आपने प्राइस लेनी थी 1। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे डीलर मार्क्स इज गुड्स 20% अबव इज कॉस्ट प्राइस, इसको तो बाद में देखते हैं ना। तो पहले ये चीज देखते हैं, ऑप्शन के अंदर हमें क्या नजर आ रही है, वैल्यूज विदाउट परसेंट। तो स्टार्टिंग प्राइस मैंने ले ली, हमें नहीं पता कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना वो टोटल 100 है, ये सपोज कर ली। अब अगली बात शुरू करते हैं, डीलर मार्क्स इज गुड 20% अबव इज कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही है। तो अबव कॉस्ट प्राइस पे 20% कर रहा है, तो अब ये 20% ऑफ 100 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 20% ऑफ 100 तो 20 ही होगा। तो टोटल प्राइस अब कितनी हो जाएगी, 120। 100 तो ऑलरेडी थी, 20 ऐड की। अब वो कह रहा है कि वो डिस्काउंट दे रहा है भाई कितना, 10% का। अब ये जो 10% डिस्काउंट है ना, बिलो में मतलब डिस्काउंट है, ये किसका, 120 का। तो ये अब उसने किया तो वो हमारे पास 12 बना। अब यहाँ पे डिस्काउंट करने के बाद प्राइस कितनी होगी, पहले 120 और 10% ऑफ 120, ये कितना बना, ये 12 बना। तो पीछे प्राइस रहेगी 108। अब 108 रुपए उसकी प्राइस रहेगी। अब प्रॉफिट वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट उसे कितना मिला। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए प्राइस 108 है, 108, और पहले प्राइस थी 100 स्टार्टिंग प्राइस। तो कितने रुपए का उसको हुआ प्रॉफिट, 8 रुपीज का। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी बिट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 2500 इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम, पर एनम का मतलब पर ईयर होता है। और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट विल बी, अब इंटरेस्ट के रिलेटेड चीजें सिंपल से एक चीज याद रखनी है, पीटीआर बाई 100। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो क्या रिलेशन यूज करेंगे, पीटीआर बाई 100। पी प्रिंसिपल अमाउंट, टी टाइम ड्यूरेशन, आर रेट परसेंट जो दिया होता है 4% पर एनम, 3% पर एनम, 5% पर एनम। तो ये रिलेशन यूज करना है। लेकिन ये तीन तरह से आपका रिलेशन यूज होगा। पहला रिलेशन, एक तो अगर इंटरेस्ट निकालना है तो पीटीआर बाई 100। दूसरी चीज याद रखें, अगर इंटरेस्ट दे के प्रिंसिपल अमाउंट पूछे तो ये देखें, आई इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई टी आर हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। दूसरा ये रिलेशन है। तीसरा आपसे वो रेट परसेंट भी पूछ सकता है। तो अगर आप लोगों को रेट परसेंट फाइंड आउट करना है, मेन यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ये जिसको सर्कल कर रहा हूं। तो रेट परसेंट कैसे निकलेगा, आई इंटू 100 और डिवाइडेड बाई पी और टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेट परसेंट, ये तीनों तरह से आपके वो रिलेशन में चेक कर सकता है। बहुत इजी हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है और उसने इंटरेस्ट भी दे दिया हुआ और हमसे टाइम पूछा हुआ, तो टाइम कितना निकला है, 5 ईयर आ गया। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इसके बाद डीलर सोल्ड अ शर्ट ऑफ प्रॉफिट 15% है। दोबारा वही चीज आ गई कि यहाँ पे देखें, हमारे पास इसमें नजर आ रहा है, या आप 100 ले सकते हैं या आप उसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि उसकी प्राइस स्टार्टिंग कितनी है, तो हम उसको एक्सपोज कर लेते हैं। अब सेलिंग प्राइस वो हमसे क्या करें, एक दफा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ डीलर सोल्ड अ शर्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, हैड ही सोल्ड इट फॉर आरएस फॉर मोर, हिज प्रॉफिट वुड हैव इंक्रीज बाय 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट विल बी। अब कॉस्ट प्राइस को हम क्या कह लेते हैं, सीपी, और ये सपोज कर लेते हैं एक्स है। अब जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो क्या है हमारे पास, वो 15% प्रॉफिट पे कर रहा है। तो मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसमें ऐड करेंगे 15%, किसका, टोटल प्राइस एक्स का। तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी 1.15 एक्स आ जाएगा। अब जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो 4 रुपए ज्यादा पे बेच रहा है, तो इस 1.15 एक्स के अंदर 4 को ऐड कर देंगे। अब जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 5% का। अब देखें, पहले उसके पास कितना था प्रॉफिट, 15% का। तो टोटल उसके पास प्रॉफिट कितना बन गया, 15% प्लस 5% 20%। अब ये जो 20% इसका प्रॉफिट आया,
तो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि टोटल उसकी प्राइस कॉस्ट प्राइस एक्स थी और उसमें प्रॉफिट टोटल कितना आया 20% का, और ये 20% है किसका, ऑफ एक्स का है, तो ये कितना बन जाएगा 1.2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो ये 1.15x ये हमारे पास उसकी आई थी, जो उसकी सेलिंग प्राइस थी, और 4 रुपए उस पे एक्स्ट्रा पे बेच रहा था, तो टोटल हमारे पास कितनी आ गई 1.2x आ गई। अब यहाँ पे x को हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो x को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी, दैट विल बी 80। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, अ स्टूडेंट loses a mark for every wrong answer and scores 2 marks for every correct answer, कि एक स्टूडेंट एक मार्क उसका डिडक्ट होगा अगर गलत है और 2 मार्क्स उसको मिलेंगे अगर ठीक है, इफ द आंसर्स ऑल 60 क्वेश्चंस इन एग्जाम एंड स्कोर 39 मार्क्स, हाउ मेनी ऑफ देम वर करेक्ट। अब सिर्फ वो करेक्ट का पूछ रहा है, सिंपल सी चीज है ये देखें कि अब हमें नहीं पता कि करेक्ट आंसर कितने हैं, तो उसको एक्स कह लिया। अब जो रॉन्ग आंसर है उनको हम कैसे निकालेंगे, भाई टोटल तो 60 है, 60 में से करेक्ट वाले माइनस कर देते हैं। अब उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसको मिलेंगे 2 टाइम ऑफ एक्स, ये क्या है, ये करेक्ट मार्क्स हैं, ठीक है करेक्ट। अब उसको करेक्ट मार्क्स डबल मिलेंगे, ऐसे ही है, और माइनस करेंगे जितने उसके रॉन्ग है, ऐसे ही है, तो ये टोटल हमारे पास कितने आ जाते हैं, ये इसका स्कोर आ जाता है 39 के। अब यहाँ से सिंपल इज दैट आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आपके पास 33 निकल आएगी। तो हमारे लिए जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन दोबारा एक दफा देखते हैं। वो कह रहे हैं कि टोटल 60 क्वेश्चन हैं, वो सबको अटेम्प्ट करता है और उसके 39 मार्क्स आते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई इसमें से बताओ कि करेक्ट उसके कितने आंसर थे। तो आपने कहना है कि अगर टोटल 60 उसके टोटल क्वेश्चंस हैं, इसमें से करेक्ट वाले एक्स हैं, तो अगर 60 में से मैं करेक्ट वाले माइनस कर देता हूं तो ये आपके पास रॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे ना। तो अब ये देखें करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 2। तो अब मार्क्स की सेंस में मैं बात करने लगा हूं, मार्क्स उसको 2 टाइम ऑफ एक्स मिलेंगे, और अंदर जो रॉन्ग वाले हैं वो हम ये वाले काउंट कर लिए, तो ये टोटल मार्क्स आए कितने हैं 39। तो यहां से एक्स को निकाल लें, दैट विल बी 33। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन एरिया, दोबारा वही चीज आ जाती है। इंटरेस्ट के लिए आप लोगों ने कौन सा यूज करना है, PTR/100, ये रिलेशन आप लोगों ने यूज करना है। तो इसका हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये आप लोगों ने खुद से अब ट्राई करना है, बिल्कुल सेम उसके जैसे ही है। इसके बाद है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट obtain an average इतनी है और रीचेकिंग इट was found that marks had been entered wrongly in 2 cases. After correction these marks were increased by 24 and 36. The corrected average, जो अब करेक्ट एवरेज है वो कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये कह लेते हैं कि करेक्शन से पहले टोटल कितने मार्क्स है 45, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एवरेज है, लेकिन आपको पता है एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए एवरेज तो 45 की है, साथ एक्स करेंगे तो ये टोटल मार्क्स आएंगे ना। अब करेक्शन के बाद मार्क्स कितने हो जाते हैं, वो इंक्रीज होते हैं 24 एंड 36, तो ये हमारे पास कितने बन गए 60। इसका मतलब है अब जो नए मार्क्स है, ये 45 तो एवरेज थी ना, साथ एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो मार्क्स या नंबर आता है। एवरेज इज नॉट अ नंबर कि जो एक्चुअल नंबर होता है, एवरेज भी इट सेल्फ एक नंबर ही होता है, लेकिन जो एक्चुअल नंबर है उसके लिए आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो टोटल सम निकालने के लिए आपको एवरेज को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और बाद में करेक्शन के बाद 60 मार्क्स इंप्रूव हो गए थे, ऐसे ही है। तो अब एवरेज हम कैसे निकालेंगे, एवरेज हम ऐसे निकालेंगे कि ये 45x प्लस 60 ये तो हमारे पास टोटल सम आ गया, ऐसे ही है। और एवरेज होता है हमारे पास क्या है, सम अपॉन नंबर होता है। तो न्यू एवरेज के लिए सम आ गया 45x प्लस 60, और नीचे नंबर हमारे पास टोटल नहीं पता है, x कह लेंगे। तो यहां से x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 47। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको फुल क्लियर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राशिद परचेज अ प्लॉट, ये वाले इतने पैसे में प्लॉट परचेज करता है, फिर प्रॉफिट 20% पे, फिर वही चीजें आगे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे अब देखें कि उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है, 20% का आ रहा है। तो उसके पास टोटल प्राइस कितनी है 8000 की, अब 20% ऑफ 8000 तो प्राइस कितनी होगी भाई 8000, तो पहले प्राइस थी ना। अब 20% ऑफ 8000 निकालेंगे तो उन पर 1600 के करीब निकला, तो टोटल प्राइस अब कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 9600। अब देखें फिर वो उसको लॉस ऑफ 20% पे कर रहा है। अब ये जो 20% लॉस हुआ है ना, ये किसका हुआ है, 9600 का हुआ है। तो ये अब इसकी प्राइस कितनी आ जाएगी, 76
80। अब ये उसकी प्राइस रह गई हुई है, तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद है कैमरा वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, इफ इट इज वाज सोल्ड 70 मोर देयर कुड हैव बीन अ गेन ऑफ 4%। द कैमरा वाज सोल्ड फॉर, बहुत इजी है, आपको नहीं पता कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्सपोज कर ले 100 कर ले। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, 10% लॉस पे, डाउन पे। तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो प्राइस है इसमें से जो 10% ऑफ एक्स है वो लॉस वाला माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0.9x। ये 0.9x बन गया। अब 70 मोर पे बेच रहा है ना, तो ये देखें 0.9x, तो उसकी प्राइस हमने निकाली है, इसमें 70 आप ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास है किसके इक्वल, ये वो कह रहा है कि इक्वल हमारे पास आएगा कि जितनी उसकी प्राइस है ना, और उसमें 4% का इंक्रीमेंट आ रहा है, 4% का गेन आ रहा है, तो इसमें हम 4% क्या कर देंगे, 4% ऑफ एक्स गेन कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, 1.0x बन जाएगा। अब टोटल हमारे पास कितना था, 0.9x, जो पहले उसकी प्राइस निकाली, फिर 70 मोर पे उसने किया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1.04x के इक्वल। तो यहां से x को निकाल लें तो आपके पास कितना निकलेगा, 350, बैक इसमें पुट कर दें तो यहाँ पे हमारे पास कितनी निकल आएगी, 315। तो अब इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ गई, दैट इज 315। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास है कि रहीम कैन डू सर्टन वर्क इन 30 days if his son work together at the time is 20 years, the son working in the same capacity as when he was working with the father can finishing the work। अब वर्क के रिलेटेड मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये रिलेशन याद रखना, 1/AB इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। ये आप लोगों ने याद रखना है, ए बी कंबाइंड वर्क है, ए अलोन का और बी अलोन का वर्क है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सबके वर्क्स यहाँ पे गिवन है, इसको आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 60 आवर्स। ये मैं इसलिए आपको जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये वाला सारा आप यूज करेंगे, वर्क रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके वो सारे क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट है, मैन बाइज अ स्कूटर फॉर 7,000 ऑन सेल्स इट, इतने में बेचता था, परसेंट जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो किसके इक्वल आ रही है। सबसे पहले तो रुपीज निकाल लेंगे ना भाई, 11,500 में सेल कर रहा है, 7,000 को उसने परचेज किया था, एम आई राइट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 4,500 रुपीज का प्रॉफिट आया है। अब इसको आप लोगों ने परसेंट में निकालना है, तो वेरी इजी, याद रख लें भाई, जितनी अमाउंट है ना उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। ये कितने का टोटल था, ये हमारे पास था 7,000 का, एक्चुअल में तो उसने 7,000 का लिया था, और परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 64.3%। तो हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दो चीजें बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने नोट डालना है। नोट क्या है कि अगर तो परसेंटेज में लिखा हुआ है जैसे 6% है, इसको लिखेंगे 6/100, और अगर आपने इन टू परसेंट यानी परसेंट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे हमारे पास, फ्लावर इन अ बास्केट डबल देमसेल्फ आफ्टर एवरी मिनट इन एन आर द बास्केट इज फुल, द बास्केट वुड बी हाफ आफ्टर। बहुत ही इजी है कि भाई टोटल फिल होने में कितना लगता है, 1 आवर लग रहा है, ऐसे ये 1 आवर के अंदर लग रहा है, ये 60 मिनट्स के अंदर। तो अब हाफ जो वो बास्केट फिल होगी तो ये कितने में होगी, द बास्केट वुड बी हाफ फुल आफ्टर, वो कितने में हो जाएगी। तो इसका आप देखें कि टाइम टेकन टू फिल द बास्केट, ये हमारे पास कितना है, 60 मिनट है, ऐसे ही है ना, क्योंकि वो डबल हो रही है हर मिनट में। तो अब इसका ये मतलब है कि टाइम टेकन टू फिल हाफ द बास्केट, ये कितना होगा, 59 मिनट्स में होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डेल्टा। इसका लॉजिक दोबारा सुन लें कि जो बास्केट है वो एवरी मिनट में डबल हो रही है, मेरी बात समझ आई आपको, एवरी मिनट में डबल हो रही है, तो 59 में वो हाफ हुई होगी और 60 में फुल हो गई होगी, क्योंकि हाफ हर मिनट बाद। अब ये देखें 59 मिनट्स के बाद वो हाफ हुई पड़ी है बास्केट, ठीक है, हाफ। अब जो अगला मिनट होगा उसमें ये डबल होगा ना, तो 59 से अगला मिनट कौन सा होता है, 68 जो मिनट होता है। अब इस 60वें मिनट के अंदर वो हाफ से क्या हो जाएगी, फुल। क्यों फुल हुई है, क्योंकि एवरी मिनट के बाद, आफ्टर एवरी पैसेज ऑफ मिनट, ये क्या हो जाएगी, हाफ से फुल हो जाएगी, तो वो फुल हो जाएगी, तो 59 मिनट में वो हाफ हुई होगी। फिर हमारे पास है नेक्स्ट के, आसिफ एंड जाहिद एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, आसिफ कंट्रीब्यूट इतना कर रहा है फॉर 8 मंथ एंड जाहिद 6,000 कर रहा है फॉर 4 मंथ। आसिफ शेयर इज टोटल प्रॉफिट इतना है, तो आप लोगों ने बताना है कि टोटल उसका प्रॉफिट कितना है आसिफ का। तो यहाँ पे अब देखें हमारे पास, यानी आसिफ का शेयर हम लोगों ने बताना है कि इतने प्रॉफिट पे कितना होगा। आसिफ की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4,000 है, 8 महीनों के लिए, तो टोटल ये बन गई अमाउंट। जाहिद की 4 महीनों के लिए 24,000 बन गए, टोटल इन्वेस्टमेंट 56,000 की बन गई। अब आसिफ का शेयर कैसे निकालेंगे,
32,000 टोटल डिवाइडेड बाय टोटल जितना उसका है, और प्रॉफिट कितने पे, 3500 पे मल्टीप्लाई करें तो ये 2000 बनेगा। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। इसके बाद है खालिद, जो खालिद है लूजेज 1/3 ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट गेम, 3/5 ऑफ द रिमाइंडर इन द सेकंड एंड द 4/7 जो है वो इन द थर्ड पे कर रहा है। दस ही लेफ्ट इज, कितनी मनी उसके पास टोटल रह जाएगी। अब हमें नहीं पता है कि उसके पास टोटल मनी कितनी है, तो उसको अमाउंट को कह लेते हैं कि एक्स है। अब फर्स्ट गेम के बाद 1/3 लूज कर रहा है, 1/3 ऑफ एक्स ऐसे ही है। तो अब इस एक्स में से 1/3 को माइनस करेंगे ना, ठीक है, 1/3 ऑफ एक्स, ये हम इसको माइनस करेंगे और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास वन एक्स माइनस 1/3 ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 ऑफ एक्स ऐसे ही है। फिर सेकंड गेम के बाद वो कितना कर रहा है, वो कर रहा है 3.5, ऐसे ही है 3.5 कर रहा है। और जो हमारे पास आ रही है उसकी रिमेनिंग अमाउंट, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, अब देखें टोटल अमाउंट उसके पास कितनी रह गई है, 2/3 ऑफ एक्स। अब इसको माइनस करेंगे जितना वो सेकंड गेम में लूज कर जाता है अपनी मनी, तो वो आ गई, ठीक है। अब 3.5/5 ये किसका है, ये रिमेनिंग अमाउंट का है ना। अब देखिए मैं आपको सपोज एग्जांपल है कि 100 रुपीज उसके पास ऑलरेडी है, एक गेम के बाद वो 20 रुपए हार जाता है, पीछे कितने रह गए 80। तो भाई अगर मैं आपको कहता हूँ दूसरी गेम के बाद वो 40 रुपए हारता है, तो अब वो जो 40 रुपए हार रहा है वो इस 80 का 40 रुपीज भी लॉस कर गया ना, तो इसलिए पीछे अब कितने रह जाएंगे, 40 रह जाएंगे। तो इसी तरह पहली गेम के बाद इतने रुपए रह गए, अब दूसरी गेम के बाद इसी पैसों का 3/5 कम हुआ, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। थर्ड गेम के बाद हमारे पास कितने रह जाएंगे, उसके पास वो 6/35 ऑफ एक्स रह जाएंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, 6/35 ऑफ इनिशियल वैल्यू यानी 6/35 ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास कितना निकला, ये 14/35, तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट अब हम देखें, ये कैलकुलेशन है, इसको जरा आप लोगों ने खुद भी एक दफा अपने रजिस्टर बॉल पेन पे करना है। द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 12 ईयर्स है, टीचर एज इज आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर, द टीचर्स एज, टीचर्स की एज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब टोटल एज 40 स्टूडेंट की कितनी है, वो हमारे पास सपोज कर लेते हैं, उसने बताया हुआ 12 ईयर्स है, तो टोटल एज कितनी आ गई 40 इंटू 12, तो ये हमारे पास 480 साल टोटल एज सारे स्टूडेंट की मिला के। अब टीचर एज को अगर इंक्लूड किया जाए तो एक साल बढ़ जाता है ना एवरेज, तो हम क्या करेंगे, अगर टीचर को मैं ऐड करूं तो एवरेज बढ़ जाएगी और नंबर भी बढ़ जाएंगे, तो ये 40 से 41 और एवरेज भी बढ़ के कितनी होगी 13, तो 533। तो भैया 533 में से अब माइनस कर दें 480, तो आपको पता चल जाएगा टीचर की एज आपने कितनी ऐड की है, दैट इज 53 ईयर्स। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, फिर वही आ गया 1/ab इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। जल्दी इसको सॉल्व करें और राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहिर सेल्स अ वॉच टू अब्रॉड अगेन ऑफ 10%, अब्रॉड सेल करता है आगे 5%। इस तरह के जितने सिनेरियोज बनेंगे, लेट्स सपोज एक्स, फिर क्या हुआ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट जो 10% है वो किसका हुआ, भाई एक्स का हुआ है ना, तो 10% ऑफ एक्स कितना आ गया, 1.1 एक्स आ गया। इसी चेन को आपने चलाना है। फिर लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 5%, आगे उसको लॉस नहीं हुआ बल्कि गेन ही हुआ है, और आगे वो 462 में सेल कर रहा है। तो बात करने का मकसद है कि अगर एक अमाउंट है ना उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जितने का भी प्रॉफिट हो रहा है, जैसे 5% ऑफ इस अमाउंट का, तो वो निकाल लें। फिर अगर लॉस होगा ना फॉर एग्जांपल 6% का, तो 6% ऑफ ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, इस रिमेनिंग अमाउंट का ही लॉस होगा, तो वो बकाया अमाउंट आपके पास आ जाएगी। तो इसी तरह चेन आप लोगों ने चलाते जाना है, फिर वो पहले वाली अमाउंट आप लोगों ने भूलते जाना है। अब ये जो न्यू अमाउंट ये बन जाएगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है कि बैंकर डिस्काउंट ऑन आर एस 600 फॉर ए सर्टन टाइम एट अ सर्टन रेट ऑफ 120, द बैंकर देन गेन। अब बैंकर का डिस्काउंट उसको कितना मिलता है, 120 रुपीज का, उसकी वैल्यू कितनी थी स्टार्ट में, वो 600 थी। अब गेन कितना हुआ वो हम निकालेंगे, डिस्काउंट बाई जो एक्चुअल वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाई 100। अब गेन उसके पास 120 है, अमाउंट इसके पास 600 थी, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास कितना बनेगा, बैंकर का डिस्काउंट 120 और टोटल हमारे पास 600 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, तो ये हमारे पास गेन में आ जाएगा एंड द राइट ऑप्शन विल बी 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तनवीर एंड शब्बीर एंड सागिर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क रिस्पेक्टिवली इन 15 डेज। फिर वही आ गया 1/a/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अगर आपसे कहता है ए अलोन का बताएं वर्क कितना है, जबकि दोनों गेट टुगेदर अगर होंगे तो इतना डेज में करेंगे, बी का लोन इतना है तो ए का निकालें, तो ए का भी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं 1/a इक्वल टू 1/a/b माइनस 1/b। तो ये आप लोगों ने सारा याद रखना है, ठीक हो गया। और इसी तरह बी का भी निकालना हो तो 1/b इज इक्वल टू 1/a/b माइनस 1/a आ गया। क्लियर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि असलम, अशरफ एंड अकरम आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 529। असलम एंड अशरफ टुगेदर आर सपोज टू डू 19.23 ऑफ द वर्क, सो अकरम शुड बी पेड। अब फिर वही चीजें आ गई जो पहले ऑलरेडी आपको मैंने चीजें बताई हुई हैं कि टोटल वर्क उनका इमेजिन कर लेते हैं 100% है, ये 19.23% में कर रहा है, तो 100 में से ये उसका वर्क निकालेंगे तो ये रिमेनिंग रह जाएगा। अब टोटल पेमेंट 520 की है कि अकरम के शेयर कितने होंगे, 80.77 बाई 100% में है। अब मल्टीप्लाई बाई जो टोटल पेमेंट है उसका करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी अकरम के शेयर 437। तो अकरम के ही उसने पे पूछी हुई है, तो 437 डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। फिर है टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 65 एंड 55 मीटर आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन 20 and 47 किलोमीटर पर आवर, द फास्टर ट्रेन विल पास अदर कंप्लीटली इन। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, अब हमें फाइंड आउट करनी है रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू ट्रेन्स। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, एक 47 है एक 20 है, तो इसकी कितने निकला है रिलेटिव, वो 27 आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन फास्टर ट्रेन टू पास द अदर कंप्लीटली, द टोटल डिस्टेंस बी कवर्ड सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन। बिल्कुल ऐसे ही होगा कि उनका टोटल डिस्टेंस उनकी लेंथ के इक्वल होगा ना, जितना वो लेंथ कवर करेंगे। तो वो हमारे पास कितना है 65 एंड 55, तो 120 का टोटल कर रहे हैं, तो 27 उनकी किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली स्पीड है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आर है। इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है, ठीक है ना, देखना है सेकंड में आया हुआ है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड बाई 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड, तो कितना आ गया 7.5 सेकंड आ जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, अच्छा 7.5 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गया ना, ये तो मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा, अब ये देखें ना मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में किया है, अब हमने निकालना है इसको सेकंड के अंदर है टाइम का, तो अब टोटल लेंथ कितनी है, अब ये देखें हमारे पास एस इक्वल टू वी टी एक रिलेशन होता है, तो यहाँ से आप लोग टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस उसका 120 है और वेलोसिटी 7.5 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा 16 सेकंड। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि जो cistern has two taps which will fill it separately in 9 and 12 minutes respectively. It has also waste pipe which can empty the full cistern in 6 minutes. If all three taps are open together, then वो कितने टाइम में फिल हो जाएगा, एम्प्टी वो कितने टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास नेट फिलिंग रेट हम लोगों ने फाइंड आउट करना दो टैप्स का, तो जो टैप 1 ने फिल द सिस्टम इन 9 मिनट, सो इट्स रेट इज 1/9 पर मिनट, बिल्कुल ठीक है। टैप 2 फिल कितने में करता है 12 मिनट में, तो इसका हो गया 1/12। द वेस्ट एम्प्टीज कितने में करता है 6 मिनट में, यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स रेट कितना हो जाएगा, ये इसको एम्प्टी कर रहा है ना, तो इसके लिए इसको -1/6 पर मिनट कह लेंगे क्योंकि ये एम्प्टी हो रहा है। अब नेट फिलिंग रेट के लिए इनको हम क्या कर देंगे, ऐड और एम्प्टी वाला माइनस कर देंगे, तो ये इक्वल होगा 4/36 प्लस 3/36 माइनस 6/36, एलसीएम वगैरह इनका ले लिया, तो ये 1/36 टोटल हमारे पास आ गया। अब 1/36 मिनट का क्या मतलब है, 36 टोटल मिनट्स, तो डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसके बाद है सर्टेन वैरायटी ऑफ टी वर्थ, ये है लो और विद अ लोअर क्वालिटी ऑफ टी प्राइस, ये है। सो द मिक्स्ड इज वर्थ, अब उन दोनों को मिक्स किया गया, रेशियो ऑफ टू वैरायटीज ऑफ टी इज, अब उन दोनों की रेशियो पूछी जा रही है। अब सपोज कर लेते हैं हायर क्वालिटी की एक्स है और वाई कह लेते हैं लो क्वालिटी की। अब जो मिक्स टुगेदर करते हैं तो उनका क्या बन जाता है कॉस्ट, वो बन जाती है 25.40 टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट किसकी बनी, 25.40, ये दोनों को मिक्स जब किया तब बनी, ऐसे ही है ना। अब हमारे पास उसने दिया हुआ है कॉस्ट हाई टी की भी दी हुई है, तो वो हमने उसको एक्स से इमेजिन किया हुआ है, तो ये कितनी बन गई, ये बन गई 30.20x, और लो क्वालिटी वाली की कितनी बन गई 20.50y। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो कितनी बनेगी, दैट विल बी, यू कैन सी कि अब यहाँ पे वैल्यूज इसके पुट करेंगे तो 25.4 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये सेपरेट हाई क्वालिटी की और लो क्वालिटी की, तो यहाँ पे आप लोग इसकी रेशियो को सेपरेट कर सकते हैं, ये रेशियो का मतलब है एक्स बाई वाई कर सकते हैं, तो ये 49/48 होगा, तो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज
राइट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है the money to be invested in 4% stock at 90 to provide an annual income of 100 is। अब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए रिलेशन याद रखना है, एनुअल इनकम डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न जितना रिटर्न हो रहा है मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं मनी कैन बी मनी टू बी इन्वेस्टेड इन 4% स्टॉक ऑफ 90 टू बी प्रोवाइडेड एन एनुअल इनकम ऑफ 100। सही है, तो एनुअल इनकम 100 हमारे पास और उसका रेट परसेंट 4 आ रहा है, फेस वैल्यू उसकी 90 आ रही है। तो ये सारी वैल्यूज इधर पुट करें, फेस वैल्यू की जगह उसका रेट ऑफ रिटर्न की जगह पे और एनुअल इनकम की जगह पे जो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी दैट विल बी 2250 रुपीज। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a camp there is a provision for 1600 participant in last 60 days, the percent strength of the camp is 1200 provisions will last for कितने डेज। अब वो डेज का पूछ रहा है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट है हमारे पास टोटल प्रोविजन। अब जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वो डिक्रीज हो रहे हैं 1600 टू 1200 में, 1600 टू 1200 हो रहे हैं। सही है, तो अब इनमें रेशियो कितनी बनी 1600 टू 1200 में, ये 4:3 बन गई। अब प्रोविजन लास्ट कितने डेज के लिए हमसे पूछ रहा है, तो 60 डेज उन्होंने टोटल रहना है, लास्ट पर 60 डेज है। तो 60 डेज मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो ये टोटल कितना बनता है 80 डेज हमारे पास बनता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा 80 डेज। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ बिजनेस जाहिद कंट्रीब्यूट 15,000, शायद इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10% का प्रॉफिट है। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं। देखिए 10% ऑफ 4,000 ये निकाल लेना है, फिर इस अमाउंट को आपने माइनस कर लेना है जो उसको रिमेनिंग प्रॉफिट है, तो इसी तरह चेंज चलाते जाना है। असलम फाइंड दैट इंक्रीज इन द रेट परसेंट 47/8, बिल्कुल उस जैसा ही है, परसेंट टू इतना उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। अब वो कह रहा है कि असलम की इन्वेस्टमेंट बताए, एक्स इन्वेस्टमेंट कह लेते हैं, डिफरेंस इन द इंटरेस्ट कितना हमारे पास 0.5% का आ रहा है, 0.5% का आ रहा है। द इंक्रीज इन एनुअल इनकम कितनी आ रही है 25%। और फिर वो हमसे कह रहे हैं वो हमसे कह रहा है कि असलम की इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो 0.5% किसका टोटल का, और ये किसके इक्वल है 25x के, ऐसे ही है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25 इंटू 100/0.5 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी निकल आई 5,000। अभी इन्वेस्टमेंट का आप लोगों को मैंने रिलेशन भी इधर बताया था। इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों ने ये रिलेशन याद रखना है, एनुअल इनकम डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू फेस वैल्यू। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29, द सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं, एक तो याद रखना है PTR/100 वाला, इससे काफी क्वेश्चन कवर होंगे, इसमें देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं इट विल क्वाड्रपल एट द सम रेट इन, कितने टाइम बाद वो क्वाड्रपल 4 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दिस मनी बिकम्स डबल इन 20 ईयर, और इंटरेस्ट एंड एक्स हमें नहीं पता, टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर कितनी है, डबल हो जाएगी। क्वाड्रपल अमाउंट अर्न शुड बी, अब वो हमारे पास कितना हो जाएगा 3x, since the rate in the same time taken by 3x interest will be 3 time taken to earn x interest, क्योंकि वो 20 years बाद क्या हो जाएगी डबल, सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 20 years बाद। तो क्वाड्रपल के लिए क्या कर देंगे 3 इंटू 20, क्योंकि एक साल के बाद तो 20 years के बाद तो वो डबल हुई हुई है ना, तो उसके लिए अब हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 यहाँ पे काउंट करेंगे। 3 इंटू 20 हमारे पास कितना हो जाएगा 60 years हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन गया सी ऑप्शन। इसके बाद है नसीम इन्वेस्टर सम ऑफ मनी 5 ईयर एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। अब वही आ गया PTR/100 वाला रिलेशन यूज करेंगे। और अगर इंटरेस्ट वाले बिल्कुल सिंपल सिंपल भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखें ना, अब इसमें हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नसीम इन्वेस्टर मनी 5 ईयर एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, ही गेट्स 36,000 आफ्टर 5 ईयर ऑन विथड्राइंग हिज मनी, सो द मनी इन्वेस्टेड इज, कितने इन्वेस्ट की गई, प्रिंसिपल अमाउंट को एक्स कह लेते हैं, और जो उसने अर्न की है वो 3600 माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट का करेंगे, इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम है, एंड टाइम कितना है 5 ईयर का, तो वो हम रिलेशन PTR/100 वाला भी यूज करके अंदर से प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर है अनवर एंड ताहिर बोरोड 400 ईच एट 10% इंटरेस्ट पर एनम, अनवर बोरोड द मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट while Tahir did so at simple interest. In both the cases the interest was calculated half yearly at the end of 1 year. अब यहाँ पे देखें
कि अब इनमें से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक होगी। तो अनवर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ कितना है 10% ऑफ 10% बाई 2, ये किसके इक्वल है 5% ऑफ 400। ये देखना 400 है और वो कितना बोरो कर रहा है ईच 10% इंटरेस्ट पर एनम, और जो अनवर है बोरो कर रहा है मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, वाइल ताहिर सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है और हाफ ईयर पे हो रहा है। तो 10% पे का हाफ हमारे पास 5% इंटू 400 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 20 के इक्वल है। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ के लिए कितनी हो जाएगी 400, टोटल जो अमाउंट बोरो करता है प्लस 20 को ऐड करेंगे, ऐसे ही। तो ये सेकंड हाफ के लिए हो जाएगी। फर्स्ट हाफ के लिए कितने निकाली है 20 रुपीज, तो सेकंड हाफ के लिए 400 प्लस 20, तो ये 420 हमारे पास सेकंड हाफ ईयर के लिए होगी। अब 5% ऑफ 420 ये 21 के इक्वल है। टोटल इंटरेस्ट पे अनवर का कितना हो जाएगा 20 प्लस 21, 41 रुपीज का उसका इंटरेस्ट जो उसने पे करना है। फॉर ताहिर उसका सिंपल इंटरेस्ट है, तो वो हम कैसे निकालेंगे 10% ऑफ, ताहिर भी 400 बोरो कर रहा है तो 400, तो ये हमारे पास 40 रुपीज हो गया। अब यहाँ पे देखें इसमें से राइट स्टेटमेंट क्या होगी कि जो हमारे पास ताहिर है उसका सिंपल इंटरेस्ट है और वो 40 है, और अनवर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अनवर पे ज्यादा करेगा, अनवर का 41 रुपीज इंटरेस्ट बना है और जो ताहिर का 40 रुपीज बना है, तो अनवर 1 रुपीज ज्यादा पे करेगा इंटरेस्ट में। Next question is the rate of compound interest in 1000 for the first year is 5% and for the second year is 6%. The interest after 2 year will be। अब इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट ईयर के लिए 5% हमारे पास वो बता रहा है 5%, सेकंड के लिए हमारे पास कितना बता रहा है 6% बता रहा है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, एक हमारे पास 1050 बना और दूसरा हमारे पास 113 बना। तो सेकंड के लिए पूछ रहा था, तो राइट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ परचेजर टू गेट 4 kg मोर देन 80 रुपीज। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 kg वाज, ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी सपोज कर लेते हैं x है, और 20% रिडक्शन के बाद कितनी हो जाएगी 0.8x हो जाएगी। अब 4 kg मोर कर रहा है तो वो 80/0.8 एक्स, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई 100/x kg। अब ऐसे जो क्वेश्चंस है ना इनका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, इनमें आप लोगों ने शॉर्टकट एक याद रखना है, जो वो बता रहा है ना वैसे वैसे आप लोगों ने करते जाना। जैसे रिडक्शन ऑफ 20%, अब रिडक्शन ऑफ 20% जो हो रही है, अब वो किस पे हो रही है, वो हो रही है उसके टोटल प्राइस के ऊपर, तो वो उसको एक्स मान लें। तो 20% ऑफ एक्स रिड्यूस हो रही है तो इसको माइनस करेंगे, 20% ऑफ एक्स जितना निकलता है ना इसको एक्स में से माइनस करेंगे। तो ये सारी चेन आप लोगों ने चलाते जाना है, ये भी खुद आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है a shopkeeper sold a pen 13.20 to make a profit of 10%. In order to earn a profit of 15%, he should sold it। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का ये भी क्वेश्चन है, सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन ही हैं। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एक्स है हमारे पास, सेलिंग प्राइस कितनी है 13.20 विच इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो उसको कह लेते हैं कि भाई जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसमें ऐड करेंगे 10% ऑफ ये जितने उसकी अमाउंट है। तो हमारे पास ये कितने निकल आएगी x प्लस 0.1x आ जाएगी, जो कि हमारे पास 13.20 अमाउंट का है। तो ये टोटल कितनी बन जाएगी 12 बन जाएगी। अब अर्न करना प्रॉफिट 15% का, तो सेलिंग प्राइस 15 प्लस 12 ऑलरेडी थी, और यहाँ पे अब देखेंगे 12 प्लस 15% किसका ऑफ 12 रुपीज का, तो ये कितना बनता है 0.15x बनता है। तो ये हमारे पास अब टोटल कितनी बन गई, ये हमारे पास 12 तो ऑलरेडी थी, ऐसे ही है। और इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम 15% ऑफ 12, तो ये टोटल हमारे पास कितनी होगी 13.80। तो अब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास कितनी होगी 13.80, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हेन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर Rs76 he gain in 52%, the gain when it is sold for 74 rupees इज व्हाट परसेंट। अब ये कितने परसेंट आ रहा है। अच्छा अब परसेंटेज के रिलेटेड मैं आपको एक और दो चीजें बता देता हूँ। अगर तो ऐसा आ जाए ना कि जैसे 52 इज व्हाट परसेंट ऑफ 74, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप लोगों ने ये इस तरह के प्रॉब्लम में ऐसा आप लोगों ने सॉल्व करना है 52 इज वर्ड पर्सन x बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 74। एक तो ये शॉर्टकट आप लोगों ने याद रखना और यहाँ से x को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर 76 रुपीज, द गेन इज 52। अब 76 है इसमें गेन ऐड कर देंगे, द गेन व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 74 इज व्हाट परसेंट। अब जो रुपीज में निकल आएगा ना, तो परसेंट में निकालने के लिए जैसे मैं कहता हूँ वो गेन निकला है 12 का,
और वो कितनी अमाउंट का था, वो टोटल अमाउंट नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जनरल चीजें बता रहा हूँ, याद रखें, क्योंकि ये एज इट इज तो नहीं ना रिपीट होगा, क्या पता हो भी सकता है। तो भाई अगर कोई अमाउंट है ना, उसको परसेंटेज में लिखना है, तो वो अमाउंट कितने, या वो अमाउंट जो है वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो प्रॉफिट कितनी अमाउंट का है, तो वो नीचे टोटल अमाउंट लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा, डेल्टा ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा 48। नेक्स्ट है भाई, हैविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस 1100 है। अब ये भी सेम उसकी तरह ही है, इसको भी आप लोगों ने ट्राई योरसेल्फ खुद करना, 900 आ जाएगा। इसके बाद बाबर स्पेंड इक्वल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक ही तरह के ऐड किए हुए हैं। वो स्पेंड करता है इक्वल अमाउंट इन बाइंग 2 टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी एंड 10 ऑरेंजेस फॉर 3 रुपीज, एवरेज कॉस्ट ऑफ द ऑरेंजेस विल बी। अब बाबर बाय कर रहा है, हमें नहीं पता कितना वो बाय करता है, कॉस्ट प्राइस ऑरेंजेस की एक्स कह लेते हैं। अच्छा जी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप जो है वो x/5 हो जाएगी, और जो सेकंड टाइप है उनकी 3y/10 हो जाएगी, क्योंकि 3 रुपीज और 10 ऑरेंजेस के लिए पे करता है। तो अब टोटल कितनी हो जाएगी, इनको ऐड कर देंगे, और टोटल ऑरेंजेस की प्राइस हम x+y में करेंगे, तो दोनों को ऐड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किया, तो ये हमारे पास इनकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 0.25, तो इसका मतलब होता है 25 पैसा। तो ये बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन 20 लीटर इन एडल्ट्रेटेड मिल्क इज 10. The quantity of water to be added to it increases the percentage of water to 25%. अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चन इसकी तरह मैं पहले करवा चुका हूं, तो इनको मैं दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, इनको भी आप लोगों ने खुद से ट्राई करते जाना। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 7 मोर देन 1/4, अब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। 3/4 ऑफ ए नंबर नहीं पता तो उसको एक्स कह लेते हैं, ये किसके इक्वल है, 1/6 ऑफ ए नंबर, और फिर क्या है, इसमें ऐड करेंगे 7 इंटू 3/4, 7 मोर कह रहा है ना, 7 इंटू 3/4 ऑफ ए नंबर, और वो कह रहा है कि व्हाट इज 5/3 ऑफ ए नंबर। तो ये हमारे पास 7 इंटू 3/4, इसमें से माइनस करेंगे, मोर देन 1/4 है, तो 1/6 ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 9x-2x, 7x आ गया, डिवाइडेड बाई 12 आ गया। तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, ये 7 इंटू 7 49, तो ये हमारे पास बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट विल बी 12। और अब 5/3 ऑफ ए नंबर, तो ये देखें 5/3 ऑफ ए नंबर 12, तो 3 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो राइट ऑप्शन क्या आ गया, डेल्टा ऑप्शन। इसके बाद है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ सर्कल। याद रखना है टोटल कितने होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद है, इन अ सर्टेन सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive term is 5, if 20th term is 63, what is the second term। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर तो एपी वगैरह वाला वो सीक्वेंस होना तो उसका होता है, लेकिन यहाँ पे तो वो एपी वाला सीक्वेंस नहीं है, उसमें तो हम करते हैं an = a1 + n-1 इंटू डी, वो वाला हम कोई भी टर्म निकालनी है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म एक्स कह लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म 5 दिया हुआ है, सेकंड टर्म कितनी होगी, x+5 होगी डेफिनेटली, थर्ड टर्म x+10 हो जाएगी, अप टू सो ऑन। तो वो सेकंड टर्म हमसे पूछ रहा था, तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी -32। कैसे -32 बनेगी, जो 20th टर्म है हमारे पास वो 63 है, तो जो हमारे पास 20th टर्म बनेगी वो होगी क्या, वो x+19 मल्टीप्लाई बाय 5 होगी, तो x+95 हो जाएगी। ऐसे 19 इंटू 5 95 हो जाएगा। अच्छा, अब वो 63 के इक्वल है, तो यहाँ से x निकाल सकते हैं ना आप, तो x+95 इक्वल है 63 ऑफ x, तो यहाँ से आप लोग x को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दैट विल बी -32। तो राइट ऑप्शन आएगा अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, यहाँ पे -32 है, तो उसने ये 20th टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, ठीक है, 20th उसने पूछी हुई कौन सी है, सेकंड टर्म पूछी हुई है। तो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई ना, x की -32, तो सेकंड टर्म होगी क्या, x+10 होगी, x+10 होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है, सेकेंड टर्म x+5 होगी, तो x -32 + 5 हो जाएगा, तो ये -27 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द नंबर विच इज फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब इसमें से कौन सा ठीक होगा, तो याद रखना है, एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज नेगेटिव। अगर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द नंबर, एटलीस्ट वन नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए।
नेक्स्ट है लास्ट ईयर नासिर सोल्ड अ पेंटिंग 2000 में इफ यू मेड 25% से बिल्कुल खुद करना आप लोगों ने कैसे। 2000 टोटल अमाउंट है, मैं करवा रहा हूँ, 25% का प्रॉफिट आ रहा है, तो 25% अप किसका, ऑफ 2000 का। तो वो निकाल लें वो टोटल कितना बनता है पीछे जो उसकी अब प्रॉफिट है ना, वो जितनी भी अमाउंट बनेगी उसको 2000 में ऐड कर दें, तो वो उस पेंटिंग की टोटल प्राइस बन गई जितने में उसने उसको सोल्ड किया। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ एन अलार्म बीप्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 16 बीप्स पर मिनट, हाउ मेनी मिनट विल इट टेक टू बीप 88 टाइम्स। तो अलार्म बीप 16 बीट्स पर मिनट कर रहा है, तो 88 बीप्स कितना होगा, वो हमारे पास कितने टाइम में करेगा। तो भाई सीधी सी बात है, 88 बीप्स बाई 16 बीप्स करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा पर मिनट, तो ये हमारे पास बनेगा 5.5 मिनट्स। तो इसका मतलब है 88 जो बीप उसका है ना, बीप 88 टाइम्स, टेक 88 बीप को कितना टाइम लगेगा, तो वो 5.5 मिनट्स लगेंगे। 16 बीप पर मिनट है, तो 16 को 5.5 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 88 बनता है। 16 को 5 से करें, 16 को 6.5 से करें, एक ये भी तरीका चेक करने का। इसके बाद है ड्राइविंग एट 58 माइल्स पर आवर, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू ड्राइव 32 माइल्स। बहुत इजी है, 32 माइल मतलब उसने डिस्टेंस दे दिया हुआ है, और ये बता रहा है डिस्टेंस एस इक्वल टू वी इंटू टी है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्टेंस पॉइंट आउट करना, ये रिलेशन यूज करेंगे तो कितना बनेगा 38.3। इसके बाद है इट इफ इट इज नाउ जून व्हाट मंथ विल बी 100 मंथ्स फॉर फ्रॉम नाउ, के 100 महीनों के बाद कौन सा महीना होगा अगर अभी जून का महीना है। तो याद रखना है 100 मंथ इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 8.33 ईयर्स, ये पहले एडिंग 8 ईयर एंड 4 मंथ अप्रोक्सीमेटली टू जून, वी गेट जून प्लस 8 ईयर करेंगे तो जून आ जाएगा हमारे पास, और जून में 4 मंथ ऐड करें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो कौन सा महीना आ जाएगा अक्टूबर का। तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास है इफ 3x इक्वल टू 2 इंटू, तो x की वैल्यू कितनी है ये अब खुद करना है, इसमें कौन सी मुश्किल चीज है। तो 10/7 आ रहा है, x को सेपरेट करना है ना, 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर ले, अब ये वाले तो काम कर ही लेंगे। 10 माइनस 4x आ जाएगा, अब इसको इधर भेज दें तो 7x इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 10/7। तो इस तरह के बेसिक बेसिक भी क्वेश्चन एंटी स्नैट के अंदर आते होते हैं, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज सरफेस इज 150, तो इसका आप लोगों ने याद रखना है 6a स्क्वायर होता है, अब a का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा 125, a हमारे पास 5 निकल आएगा। फिर हमारे पास साइकोलॉजी क्लास हैज 12 बॉयज एंड 18 गर्ल्स, बॉयज वर आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास, तो वो कितने 2/5 ही है ना, अगर 12 बॉयज हैं 18 गर्ल्स हैं, टोटल कितने हैं 30 हैं, तो ये कितना बनता है 2/5 बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है, और इसके साथ सोल्यूशन भी गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n if 3 raised to power 10 into 27 raised to power 2 is equal to 9 to multiply 3n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 10 इंटू इसको 27 को 3 क्यूब इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे n की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसको भी 3 इंटू 2 कर लें, ऐसे ही है, और साथ अब ये 4 बन गया, और मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 4, तो 4 प्लस एन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ द 3 बॉयज इज 15, और इनकी रेशियो ये आ रही है अमंग, वो कह रहा है कि एज ऑफ यंगेस्ट बॉयज कितनी होगी। तो सब बॉयज की आप निकालें, पहले एक्स को कर लें, एक की 3 बनेगी, एक की 5x, एक की 7, क्योंकि एवरेज की रेशियो है ना, तो भाई ये टोटल एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है ना, 3 से 3x हो जाएगा, 5 से 5x हो जाएगा, 7 से 7x हो जाएगा। अब सबसे यंगेस्ट यही है, x की वैल्यू निकालें, कितनी निकली 3, 3 इंटू 3 9, इसकी कितनी बनेगी 15, 3 इंटू 5 15, और इसकी 7 इंटू 3 21, तो सबसे यंगेस्ट की एज कितनी है 9 ईयर है, तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैन इज इंक्रीज 5 ईयर व्हेन अ पर्सन ऑफ 18 ईयर इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन ऑफ एज 38, हाउ मेनी मैन आर देयर इन द ग्रुप। तो सबसे पहले देखें टोटल एज ऑफ ग्रुप इनिशियली कितनी है 18 है, एक बंदे को रिप्लेस किया गया तो वो 18x आ गया, आफ्टर रिप्लेसिंग वन पर्सन वो 38 एज वाला है, पहले कितनी थी एज उनकी 18 ईयर, अब 38 वाला रिप्लेस किया गया तो ये हो गया 8 18x प्लस 20 बन गया। अब एवरेज एज इंक्रीजेस होती है 5 ईयर, तो ये देखें 18x प्लस 20 एवरेज एज इंक्रीज हो रही है, नीचे नंबर कितने हैं x हमें नहीं पता है टोटल कितने हैं, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 18x, और इसको करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x को 4 आ जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यू, तो ये हमारे पास कितना बन गया, बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
Next, the average of 25 result is 18. The average of first 12 of those is 14, and the average of last 12 is 17. What is the 13th result? सबसे पहली चीज, जो टोटल फर्स्ट 12 रिजल्ट्स हैं वो कितना 14 है, तो 168। जो लास्ट वाला 12 है उनका 17 है, तो 204 हो गया। द टोटल 25 रिजल्ट्स बने ना, टोटल 25 बने, पहले 12 है और फिर 13 है, तो 25 बने, तो वो कितना 18 है, तो 450 हो गया। सम ऑफ द लास्ट 12 कितना हमारे पास 372 है। अब वो कह रहा है, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो 13 वाला रिजल्ट आ जाएगा। एक 450 है टोटल का ये है, और लास्ट के 12 का कितना है 372 है, तो इसको माइनस करें तो ये आपके पास जो 78 है, ये 13 रिजल्ट ही तो आया है। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी, सॉरी, बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। Average of the first five multiple of 9, first five multiple of 9, 9, 18, 27, 36, 9 का टेबल और 45, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए ऊपर टोटल सम, ऊपर टोटल सम, ये एवरेज के तीन रिलेशन नहीं भूलने हैं। एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, सम निकालना है तो एवरेज इनटू नंबर, नंबर निकालने हैं आप लोगों ने तो सम अपॉन एवरेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर सबका एवरेज कर दे और नीचे 5 पे डिवाइड करें नंबर टोटल, तो 27 आएगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम Nagpur to Allahabad is 100 km per hour, while when coming back from Allahabad to Nagpur is speed 150 km per hour. Find the average speed during whole journey. अब whole journey में कितनी इसकी स्पीड रही है? सबसे पहले डिस्टेंस हमें नहीं पता, उसको x कह लेते हैं। टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हुए कितना बनेगा, x बाई 100 आवर बनेगा। टाइम टेकन ट्रेवल फ्रॉम अलाहाबाद टू, वो हमारे पास कितना बनेगा, वो हमारे पास बनेगा x बाई 150। क्यों? क्योंकि उसने खुद बताया कि वन पहले 100 किलोमीटर है और फिर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। अच्छा जी, टोटल टाइम कितना लगेगा, x बाई 100 प्लस x बाई 150, तो ये कितना बन गया 3x प्लस 2x बाई 300, एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये 5x बाई 300 आवर्स बन जाएगा। तो उसका डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, वो 2x किलोमीटर हो जाएगा। एवरेज स्पीड निकालनी है ना होल जर्नी में, तो स्पीड के लिए क्या रिलेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी टी है, तो v किसके इक्वल आ गया s अपॉन टी, डिस्टेंस निकाल लिया, नीचे टाइम पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास है कि अजीत हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स, इफ द 10th इनिंग इज स्कोर 100 रन्स देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज 8 रन्स। भाई उसकी जो सर्टेन एवरेज है ना, वो कह लेते हैं एक्स है, किसकी 9 इनिंग की, ठीक है। अब उसका टोटल स्कोर कितना हो गया 9, एक्स हो गया 9 इनिंग का। अब 10th इनिंग में वो 100 स्कोर करता है, तो भाई उसमें 100 ऐड कर देंगे ऐसे ही, और उसकी एवरेज कितनी होती है 8 रन बढ़ जाती है। एवरेज एक्स ली हुई थी, उसमें 8 स्कोर बढ़ जाता है। अब यहाँ से आप लोग एक्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो एक्स हमारे पास कितना निकलेगा 28। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 57 नंबर एमसीक्यूज, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर। तो भाई नेचुरल नंबर n प्लस 1/2 ये इसका रिलेशन होता है, तो 97 के लिए 97 प्लस 1/2 करेंगे, ऐसे ये 98/2 हो जाएगा, तो 49, तो कितनी आ गई 49। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। इसके बाद है इफ द, ये शॉर्टकट है, इनको ऐसे नहीं कि 97 हम नेचुरल नंबर लिखने लग जाएंगे, तो n प्लस 1/2 करेंगे, एवरेज आ जाएगी। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज 20% ऑफ इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 20%, सेम इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है। अब हम स्टार्ट वाली प्राइस 100 कह लेते हैं, अब 20% का डाउन हुआ है, तो 20% ऑफ 100 कितना है 20 बनेगा, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो अब 80 हो गया। फिर न्यू कंजम्पशन 20% बढ़ जाता है, 80 का 20% करेंगे, वो हमारे पास बनेगा 120 यूनिट फिर हो जाएगा। इनिशियल कितनी थी 100 थी, तो अब उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं 100 इंटू 100 10,000 उसके बन जाएंगे। न्यू एक्सपेंडिचर कितने होंगे, देखेंगे कि 80% उसका डाउन हुआ था और ये 120 उसका प्रॉफिट, तो न्यू एक्सपेंडिचर उसके कितने हुए, जो प्रॉफिट और लॉस उसको हुआ ये 9600 के करीब होगा। अब इसको आप लोगों ने परसेंटेज में मेंशन करना, तो ये 4% डिक्रीज के साथ बीटा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि डिक्रीज उसने, हाँ डिक्रीज आया। अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन नेट में आ जाते होते हैं, तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है। स्टार्टिंग प्राइस 100 इमेजिन कर ली, अच्छा जी, अब 100 कर लेंगे, ये एक्स कर लेंगे या 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें 100 हमने प्राइस इमेजिन की, जितना इसमें डाउन आया वो डाउन के बाद एक प्राइस आ गई, उसके बाद इसमें अप आया, उस अप के बाद वो प्राइस आ गई। फिर देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस पहले अमाउंट में ले लेंगे कि 20 का है, 40 का, 120 का, फिर उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे कि वो जो अमाउंट है वो टोटल किसका आया है, जो उसकी हमारे पास टोटल प्राइस एक्चुअल है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा।
नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल 75 है, पहले 20% इंक्रीज लेटर ऑन। अब देखें कोई इसमें मुश्किल नहीं है, 20% अप हुआ है किसका, ऑफ 75 का, तो वो भाई कितना बन गया, वो हमारे पास 15 बनेंगे, तो 75 प्लस 20% ऑफ 75 15 बनता है, तो ये हमारे पास 90 आ गया। फिर 20% कम हो गया। अब ये जो 20% कम हुआ ना, एरो डाउन मतलब कम हुआ, ये किसका हुआ है, ऑफ 90 रुपीज। भाई अब जो प्राइस बनी हुई है उसी को लेंगे ना, तो अब ये हमारे पास 18 बनता है, कितना बनता है 18, तो 90 में से 18 को माइनस कर दें तो 72, तो अब इसकी प्राइस कितनी आई पड़ी है 72, तो बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट फ्रॉम 0.5 centimeter apart, C point is AB such that AC is 3 centimeter, if the length of AC is इनकी 6%, the length of CB कितनी हमारे पास हो जाएगी। अब AB 2 पॉइंट बना लें, एक C पॉइंट बना लें, तो इसके बाद आप देखेंगे C की लेंथ को इंक्रीज कर लें, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करना है। अब न्यू लेंथ ऑफ ए सी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 6% इंक्रीज हो रही है ना, 6% ऑफ 3 करेंगे तो ये 0.18 आता है, तो 3.18 सेंटीमीटर, रिमेंबर दैट 3.18 सेंटीमीटर है। तो सी बी की लेंथ कितनी आ गई, 5 माइनस 3.18 तो 1.82 आ गई। परसेंटेज डिक्रीज कितना आया लेंथ के सी बी के अंदर, तो ये 2 डबल हो गई थी ना, माइनस 1.82 डिवाइड बाई 2, परसेंटेज में निकालना, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो 9%। तो सी बी की लेंथ कितने डिक्रीज हुई है, 9% डिक्रीज हुई है। मतलब अगर सी की लेंथ डबल करें तो सी बी की लेंथ डिक्रीज कितनी हुई, वो 9% होगी। इफ द प्राइस ऑफ ए शुगर राइज बाय 25%, द फैमिली वांट्स टू कीप द एक्सपेंसेस सेम, इसी की तरह का हमने पहले 2 4 6 दफा क्वेश्चन किया है, इसको खुद करना है। फिर 1.14 एक्सप्रेस एज अ परसेंट ऑफ 1.9, ये इस तरह के क्वेश्चन कई दफा रिपीट होते हैं, तो ये देखें इसको परसेंटेज में करना है ना, 1.14 एक्सप्रेस एज अ परसेंट, परसेंट का मतलब आउट ऑफ ऑर्डर होता है, बाई 1.9 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक हो गया। पॉइंट उड़ाएंगे, इधर ऊपर एक जीरो, इधर नीचे दो जीरो, दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो 60% बनेगा। क्लियर है, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ -8 into 3ab, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेगेटिव a टू बोथ टर्म्स इनसाइड द पैरेंथेसिस वी गेट। अब -8 को अंदर दोनों साइड पे कर लेंगे तो बहुत ही इजी है, तो इसमें कोई इतनी लॉजिक भी नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, तो ये देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है, इफ वी मेक अ सब्जेक्ट ऑफ ए गिवन फार्मूला p प्लस ए बाई 5 इक्वल टू 3p वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 14p आएगा ए की वैल्यू। इसके बाद है फैक्टराइजेशन, बहुत ही इजी है, अब इसमें कोई ऐसा चीजें नहीं है, आप लोग मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 10,600। अब ये फैक्टराइजेशन तो करनी, अब ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना, 3/2 से अंदर मल्टीप्लीकेशन ही करनी है ना, तो अब ये सारे खुद आप लोगों ने अब करते जाना है इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, 18/12 माइनस, अब ये देखें ये क्या है, 3/2 माइनस a/6, तो इधर एलसीएम ले लेंगे, 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही है, तो ऊपर तो 18 बनेंगे ना, सीधी बात है, यहाँ पे हम जज कर सकते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर ये फैक्टराइजेशन वाला आ गया, इसका राइट ऑप्शन बीटा ऑप्शन है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर, पेरीमीटर अहाते को कहते हैं, जैसे कोई भी है ना उसका ये बाहर वाली बाउंड्री ये पेरीमीटर है। 20 सेंटीमीटर एरिया इतना, लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ हमारे पास कितनी होगी, लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और लेंथ इनटू ब्रेथ ये एरिया बताता है, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो निकालना हम लोगों ने क्या है, लेंथ 6 सेंटीमीटर आ जाएगी और उसकी ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर, ऐसे ये लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी 4 सेंटीमीटर आएगी, या ऐसे भी तो क्योंकि 24 आ रहा है ना, तो या 6 इंटू 4 हो जाएगी या 4 इंटू 6 हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है या ये 6 है और ये 4 है, या ये लेंथ 4 है और ये ब्रेथ 6 है, इंटू 2, तो ये 10 इंटू 2 यही तभी तो 20 बनेगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 6 एंड 4, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ, अब ये देखना बहुत ही इजी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नेट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर, रिमेंबर माय वर्ड्स, इस तरह के क्वेश्चन नेट के अंदर फुल बेसिक वाले, परसेंटेज वाले, एवरेज वाले, और इस तरह के एक्सपेंशन, सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन, इस तरह के क्वेश्चन 70% आए होते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर, 30% थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और वो आपके साथ सारे डिस्कस कर रहे हैं। फिर है प्लेन ज्योमेट्री, इसका राइट ऑप्शन ऊपर वाले का क्या बना था,
इसका ए ऑप्शन हमारे पास, ए अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 29 h माइनस 42। फिर प्लेन ज्योमेट्री, ये हमारे पास क्या इसका आ जाएगा, जो प्लेन ज्योमेट्री है इसका हमारे पास आएगा हैज ओनली टू डायमेंशन। प्लेन ज्योमेट्री है ना, तो प्लेन के अंदर टू डायमेंशंस आती हैं। द लाइंस आर रियल एंड डिस्टेंस इफ एच स्क्वायर, ये किसके, ये तो बहुत ईजी है, पहले भी पता है, ग्रेटर देन आएगा ए बी से, तो रियल तभी होगा ना, ग्रेटर देन आएगा। पी लाइज बिलो द लाइन, अब इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है, अगर बिलो के लिए ये लेस देन होना चाहिए। और इसके बाद स्लोप ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग वन एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अ क्वाड्रेंट इज इन्फिनिटी। अगर लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को कर रही है तो ये इनफाइनाइट ही है ना, ठीक है, आप समझ आ रहे हैं, इसका स्लोप क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो स्लोप पूछ रहा है हमसे। इसके बाद है हमारे पास, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 10, ए इज कॉल्ड, ए को अब हम क्या बोलेंगे, इसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और बी को वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। पी लाइज अबव, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन आ जाए तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, और अगर बिलो आएगा तो लेस देन आएगा। 3 पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर, अगर उनका हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आता है, या हमारे पास ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे, तो ये डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये जीरो के इक्वल आएगा, और इनका डिटर्मिनेंट भी जीरो के इक्वल होता है। द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हमारे पास कितना, दो लाइंस के दरमियान एंगल कितना होगा, तो इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है tan थीटा इक्वल टू 2 x स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी होता है, तो यहाँ से tan थीटा निकालेंगे 1, और tan थीटा 1 किस पे होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज, और यू कैन से पाई बाई 4 रेडियन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, पाई बाई 4 रेडियन, आई मीन 45 डिग्रीज। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, जीरो होता है, डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगर कोई पूछे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो भाई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू जीरो, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है भाई, वाई एक्सिस पे सारी वैल्यू वाई की होती है ना, तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इंटू टू, टू है पी टू और -1 लाइन, द लाइन इसके अंदर पुट करेंगे तो अगर, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो अबव है, अबव द लाइन है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेगेटिव आता है तो बिलो द लाइन था। अच्छा जी, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, अबव द लाइन है, पॉजिटिव आ रहा है, 14 आ रहा है। पॉइंट वो उस इक्वेशन में पुट करना होता है। एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, जो लेस 90 डिग्री उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। इसके बाद है व्हेन टू रेज मीट ईच अदर एट अ पॉइंट देन, याद रखना एंगल इज फॉर्म, अगर टू लाइंस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट एंगल बनाएंगे, टू रेज मीट ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट, दो रेज हैं एक जगह पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। समय एंगल हमेशा मेजर किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। फिर एन एंगल विच इज लेस देन 360 डिग्री एंड लार्जर देन 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके रिफ्लेक्सिव तो प्रॉपर्टी होता है, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। एनी लाइन सेगमेंट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग, याद रखना है, दो पॉइंट से लाइन सेगमेंट आप बना सकते हैं। फिर आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू एंगल्स आर टुगेदर क्लासिफाइड एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 65 प्लस 25, 65 और 5 70 और 20 ऐड करें 90, तो 65 और 25 90 बनेगा ना, तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्रीज है, दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल 120 डिग्री का, दूसरा द अदर एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल कब होगा, जब एंगल का सम 180 होगा। भाई 180 बनाना है 122 के अंदर, डेफिनेटली अब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, देखें 122 के अंदर अगर मैं 58 ऐड करता हूं तो ये बनेगा बिल्कुल, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट इज बीटा ऑप्शन। तो 58 यानी बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास है एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज क्लासिफाइड एज, इसको राइट एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज वगैरह नहीं कहते हैं, एक्यूट एंगल वगैरह, ये राइट एंगल है भाई, 90 डिग्री का एंगल होता ही राइट एंगल है। फिर आउट ऑफ द फॉलोइंग वन एंगल विच इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा, इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है, जो हमारे पास 144 है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से लेस है, ऑब्ट्यूज क्या होगा, जो 90 से ग्रेटर है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बीटा ऑप्शन को सॉल्व करेंगे कंप्लीट रोटेशन के लिए, तो 8/20 फॉर कंप्लीट रोटेशन मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये 144 डिग्री बना। सॉल्व करके देख लें तो 144 विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो इट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैट सरफेस इन विच टू पॉइंट्स आर जॉइंड बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन इज क्लासिफाइड एज प्लेन। फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस इन विच टू पॉइंट्स आर जॉइंड बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन क्लासिफाई किया जाता है प्लेन के अंदर। फिर है अ सिंगल पॉइंट कैन बी एक्यूरेटली ड्रॉन, सिंगल पॉइंट को आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी,
उसके बाद है सिंप्लीफाई करना है 5/2 डिवाइड बाई, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x/1 हो जाएगा, तो ये 5x/2 हो गया। कहीं पे नजर आ रहा है आपको? अल्फा ऑप्शन में नजर आ रहा है, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई इसको करें, अब ये देखें अंदर c को a को मल्टीप्लाई करें फिर b को मल्टीप्लाई कर दें तो बहुत सिंपल है, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ac - 2ab + bc। इसके बाद है कैलकुलेट एवरेज ऑफ, अब ये देखें 5 टोटल नंबर है, एवरेज निकालनी है, 3 + 3 6 10 15, तो 15/5 तो 3 आ गई, ऐसे ही है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बना? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री, अब इस तरह के पहले भी आए, इनके अंदर 2 डायमेंशन होती है, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा जी, कोई भी क्वेश्चन कोशिश किया कि रिपीट ना हो, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 एमसीक्यूज रिपीट हुए होंगे, यानी जितने भी मैंने आपको टोटल क्वेश्चंस करवाए हैं ना, इसमें से सिर्फ 1 से 2 एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, बाकी कोई भी रिपीट नहीं हुआ। अच्छा जी, अ सिंगल लोकेशन, यानी ये वाले क्वेश्चन वैसे एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कई दफा रिपीट हुए हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको पास्ट पेपर ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के करवा रहा हूँ ना, इसमें ये नहीं है एक एमसीक्यूज नेट 3 में भी आया, नेट 4 में भी, नेट 5 में, तो 3 दफा एक एमसीक्यूज को ऐड कर दिया। भाई 3 दफा भी करेंगे तो वही लॉजिक है, वही क्वेश्चन है, वही आंसर है, तो इसलिए उसको एक ही दफा काउंट किया हुआ है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके कवर हों। अ सिंगल लोकेशन इन स्पेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं, सिंगल लोकेशन इन स्पेस इसको पॉइंट बोला जाता है। अब 96 वाला है कि -10 इंटू -100, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? खुद देखें ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वाले तो वैसे ही रूल आउट हो जाएंगे, तो डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन वैसे ही समझ में आता है। और 10 इंटू 100, एक जीरो और लगा दे, 1000 बन जाएगा। 1000 इज द राइट ऑप्शन, 1000 इज राइट ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट। इसका डेल्टा ऑप्शन बन गया। इसके बाद है -5 माइनस, अब ये देखें माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस ही होगा, तो डेफिनेटली माइनस में आएगा, ये प्लस वाले तो वैसे निकल गए, सी ऑप्शन वैसे भी कर लें। 5 4 जा 20 इंटू 3 20 इंटू 3 60 आता है, 120 इंटू 3 ये हमारे पास और आता है 120, नहीं ये सिर्फ 20 बनेगा, ये देखें ना, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 0, और 2 3 जा 6, ठीक है, लेकिन माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ 5%, बहुत ईजी है भाई, जहां पे मैंने आपको बताया 5%, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर, तो 5/100 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 0.05, कहीं पे नजर आ, 0.05 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/20, 1/20, तो राइट ऑप्शन बीटा ऑप्शन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3 ऑफ ए। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन को जैसे बोलेगे वैसे करते जाएंगे, ये देखें 2/3 ऑफ ए यानी मल्टीप्लाई बाई ए इज 75%, परसेंट की जगह पे 100, ऑफ ए साथ बी जोड़ दिया, ऐसे ही है, इज इक्वल टू 0.06 ऑफ सी, ऐसे ही है। अब ए रेशो बी रेशो सी निकालनी है, तो अब ये आप लोग देखेंगे ए रेशो बी रेशो सी, अब इन सबको इधर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 75% ऑफ बी, तो ये हमारे पास कितना निकल आएगा? इसको हम ऐसे कह लेते, अब यहां से अब देखें, एक तो आपके पास ए रेशो बी रेशो सी यहाँ पे निकला है, यहां से, तो ये हमारे पास कितना निकल आएगा? दैट विल बी डेल्टा 9:8:10। अब इसका दूसरी एक टेक्निक देख लें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरा, उसने क्या कहा हुआ है? 75% ऑफ बी इज 2/3 ऑफ ए, तो यहां पे कर सकते हैं 75% ऑफ बी, ये हमारे पास है कितना? 0.6 ऑफ सी, ऐसे ही है। और 75% ऑफ बी, इसको हम लिख सकते हैं 0.75 ऑफ 0.6, तो ये कितना बनता है? 6/10, तो ये 3/5 के इक्वल आ गया। अब देखें 2/3 ऑफ ए, 2/3 ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए, ये कितना है? 0.75 बी, और ये किसके इक्वल आता है? 3/5 ऑफ सी के, जो अभी हमने निकाला है 3/5 ऑफ सी। इसी तरह लास्ट पे कितना है? अच्छा, अब वो कह रहा है कि ए रेशो बी रेशो सी निकालें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ए रेशो बी रेशो सी के लिए जितना ए का निकाला है, जितना बी का निकाला है, जितना सी का निकाला है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9:8:10। ये नहीं समझ में आया तो अभी जो मैंने आपको ये बताया ना, ये वाला मेथड यूज कर लें, ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, as A sells an article to B at profit of 10%, B sells article back to A with 10% loss। पहले A को बेचा, 110 में बेचेगा, ठीक है, 100 अगर उसकी इनिशियल प्राइस हम ले लेते हैं, तो सबसे पहले ये X ले लेते हैं, तो उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 10% ऑफ X ये 1.1x आ गया, फिर लॉस पे बेच रहा है 10% बैक उसको, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी 0.9 इंटू 1.1x, तो ये 0.99x,
ऐसे ही है। तो अब देखें इन दिस ट्रांजैक्शन ए नाइदर लॉसेज और गेन, बिल्कुल ए को तो कोई लॉस वगैरह नहीं ना हुआ, ऐसे ही है, क्योंकि ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी विद प्रॉफिट देन सेल्स बैक टू ए एट अ लॉस ऑफ इन ऑर्डर ट्रांजैक्शन। अच्छा ये नहीं अब हो सकता, क्यों? क्योंकि ए को तो प्रॉफिट आया है ना, ऐसे ही है, ए को यहाँ पे क्या आया है? प्रॉफिट आया, तो इसका ये अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं होगा। ए को यहाँ पे प्रॉफिट ही आया, क्योंकि पहले देखे ना, और वो कितना आएगा 11%, क्योंकि ए ने पहले एक आर्टिकल बी को सेल किया कितने, 10% के प्रॉफिट पे, फिर वो उसको ए को 10% लॉस पे बेच रहा है, तो 10% ऑफ 110, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बेचा 110 रुपए में, फिर बी ने ए को दोबारा से वो सेल किया 10% के लॉस पे। अब ये जो 10% लॉस है ना, ये किसका आएगा? 110 का आएगा, ऐसे ही है। तो अब टोटल हम देखेंगे ना, तो टोटल पहले 10% तो उसको प्रॉफिट आ गया ए को, फिर 1% इधर से भी इसको आया, क्यों आया? क्योंकि जो उसने लॉस पे, बी का लॉस बेसिकली ए का प्रॉफिट है, तो ए मेक्स प्रॉफिट ऑफ 11%, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद है द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:1। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? पेरीमीटर 5x है, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होती है, तो ये 5x इंटू 1 + x हो जाएगी, तो ये 3/2x होगी। तो ये हमारे पास कितना बचा है? 216 स्क्वायर है उसका एरिया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ, तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, इस तरह का पहले भी किया। एक और क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 टू थ्रोज ऑफ ए डाइस? एक डाइस को 2 दफा रोल किया गया, 9 कब कब आएगा? पहले डाइस पे 3 आए, फिर 9 आए, 4 5 आए, 5 4 आए, या 6 3 आए, तो 4 दफा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 4 बाई टोटल दो डाइस को 2 दफा रोल किया जाएगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? 36 आउटकम्स आएंगी पॉसिबल। तो कितनी बन गई? 1/9। 1/9 पॉसिबिलिटी है कि 2 डाइस को आप एक साथ रोल करेंगे तो आपके पास सम 9 आएगा। तो ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज ऑफ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाज 41, टेम्परेचर ऑन सैटरडे वाज 42, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेंसडे? वेंसडे का टेम्परेचर निकालना है, तो वेंसडे को एक्स कह लेते हैं, थर्सडे फ्राइडे का बाई 3 एवरेज तो 40 आ गया, फिर थर्सडे फ्राइडे और हमारे पास 42 उसने एक का दे दिया हुआ है, किसका? 42 सैटरडे का दे दिया हुआ है, बिल्कुल उसका सैटरडे को 42 बिल्कुल दे दिया हुआ है, तो ये 41 एवरेज बन गई। अब वेंसडे का हमने निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 इक्वेशन बना लेंगे, तो एक्स को इवेलुएट करेंगे तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, बहुत सिंपल है, ये देखें, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे इतनी, ये एवरेज इनकी एक ये इक्वेशन बन जाएगी, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और 42 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल रखेंगे, ठीक है, तो 2 इक्वेशन बनेंगी, एक्स प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, ये कितनी आ गई? ये टोटल 3 है ना डेज, तो ये एवरेज कितनी आ गई? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दूसरा क्या आ जाएगी इक्वेशन? थर्सडे प्लस फ्राइडे और फिर सैटरडे आ गया, सैटरडे को तो 41 है, तो 41 लिख लिया, बाई 3 इक्वल टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों से आप लोग एक्स को निकाल सकते हैं, दैट विल बी 39 डिग्री सेंटीग्रेड। इंटरेस्ट ऑब्टेन इन सम ऑफ, ये तो सिंपल सा रिलेशन, आई इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100, देखें ये यूज हुआ है, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं रेट परसेंट निकालना है, यानी आर निकालना है, तो आर कितना आ जाएगा? आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी टी, तो यहाँ से कितना निकल आएगा? दैट विल बी 10%। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3, एचसीएफ हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 वाला था, नंबर्स आर, बहुत सिंपल है, एक एक्स आ जाएगा, एक 2x, एक 3x, एचसीएफ 12 है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें, एक तो 12 ही आ गया, x इक्वल टू 12, दूसरा x इक्वल टू 12 इंटू 2 24 आ गया, एक हमारे पास ये 2x आ गया, और 3x कैसे आएगा? 12 इंटू 3 दैट विल बी 36, ऐसे ही है, तो 12 24 36 अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 140 1.14 एक्सप्रेस एज अ परसेंट ऑफ 19, ये पहले भी किया 60%। फिर है टू फाइंड द परसेंटेज वी कैन डिवाइड 1.1, ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, डिवाइड करेंगे 1.14 बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 100, तो दैट विल बी 60%। सो दैट इज ऑल अबाउट योर एनटीएस नेट पास्ट पेपर एंड वी डिस्कस अबाउट क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, एंड इंशाल्लाह आप लोगों के अपकमिंग जितने नेट आ रहे हैं, चाहे आप लोगों के 24 के नेट अभी जो रह गए हुए हैं,
चाहे आप लोगों ने अक्टूबर का देना है, नवंबर का देना है, दिसंबर का देना है, या 2025 के अंदर, 2025 के अंदर आप लोगों ने अगर नेट 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी नेट्स देने हैं, तो वो आप लोगों के इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह आप लोगों के लिए बाकी भी सीरीजेस लेके आएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।